Hi guys, this is Ramiz Khan and welcome back with another interesting reaction video. You are watching me on channel Ramiz IQK। मेरा नाम है रमीज़ खान। दोस्तों, मिस्टर रतन टाटा जो कि इंडिया के बिलियनियर बिजनेसमैन थे, उनका अभी कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ है। वो ना सिर्फ अकाउंट्स के हवाले से अमीर थे, इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे, बल्कि उतना ही वो दिल के भी अमीर थे। वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लेबर तबके को हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। जितनी वो अपनी लाइफ में चैरिटी करते रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा इंडिया में किसी और ने चैरिटी की होगी। मिस्टर रतन टाटा की लाइफ पर एक अमेजिंग वीडियो हम देखते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा ने कल रात अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। रतन टाटा की अचानक डेथ ने सभी को कर दिया है हैरान। सिंप्लिसिटी और चैरिटी के कारण रतन टाटा ने कई लोगों का दिल जीता है। एज रिलेटेड इश्यूज और हाई ब्लड प्रेशर के चलते इनका निधन हो गया है। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में ढेर सारा नाम कमाया है और आज की इस वीडियो में इस बिजनेस टाइकॉन को ट्रिब्यूट देते हुए हम बात करेंगे इनके लाइफस्टाइल के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रतन टाटा के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बायोग्राफी। रतन टाटा का फुल नेम रतन नवाल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, इंडिया में हुआ था और हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को हमेशा के लिए कहा अलविदा और इस समय इनकी एज थी 86 ईयर्स। रतन टाटा ने अपनी 8 क्लास तक की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की है। इसके बाद वो यूएस चले गए। उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर फील्ड में की है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस से। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक ब्राइट स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना कैरियर आर्किटेक्चर फील्ड में ही बनाना चाहा, लेकिन वे एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते थे। इसी कारण एक दिन इन्हें अचानक ये ख्याल आया कि आर्किटेक्चर फील्ड में कैरियर बनाने से बेहतर है कि वो बिजनेस को आगे लेकर जाएं। और अपने पैशन को देखते हुए 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली। टाटा पेशे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर हैं। कैरियर। चलिए अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। रतन टाटा पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें IBM जैसी कंपनी से जॉब की ऑफर आई। IBM एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें इस कंपनी में जॉब करने का मौका मिलता है। लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब की ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उस वक्त वे मन बना चुके थे कि इन्हें एक बिजनेसमैन ही बनना है। और 1961 में टाटा ने अपनी पहली जॉब टाटा स्टील से शुरुआत की और यहाँ पर वे प्लास्टर ऑफ पेरिस और पत्थरों की सप्लाईज को मैनेज किया करते थे। टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन टाटा ने इसी कंपनी में कोई न कोई डिफरेंट जॉब की और इसकी वजह ये थी कि वो अपने बिजनेस को पूरे तरीके से समझना चाहते थे। बिजनेस की अच्छी नॉलेज पाने के बाद रतन टाटा को कंपनी के मैनेजमेंट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी सौंप दी गई और ये कंपनी उस वक्त घाटे में जा रही थी। और 1971 से लेकर 1974 तक रतन टाटा ने इस कंपनी पर दिलो जान से मेहनत की और इस कंपनी को सिर्फ 4 सालों में मार्केट में एक अलग ही पहचान दिलाई। लेकिन बाद में कुछ इश्यूज की वजह से इस कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई और इसे बंद कर दिया गया और ये रतन टाटा की जिंदगी का पहला फेल्यूर था। लेकिन इन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद रतन टाटा ने अपनी एक और डूबी कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें यहाँ भी सफलता न मिल सकी और ये कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि अगले 21 सालों में लगातार इन्होंने मेहनत करके टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई और रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप का प्रॉफिट 50% तक बढ़ गया और बस यहाँ से फिर इन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी
सक्सेस का सफर शुरू किया और काफी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने काफी सारी कंपनीज को भी एक्वायर किया, जिसमें टाटा मोटर्स के टाटा साथ मोटर्स, साथ लैंड रोवर और जैगुआर और टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी जैगुआर और टाटा स्टील के साथ कॉरस जैसे और भी कई कंपनीज को बहुत शामिल किया बिग वेंचर्स थे गया। ये। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स से इन्हें बहुत घाटा हो रहा था और इन्होंने फिर फैसला किया कि टाटा मोटर्स को सेल कर दिया जाए और इसी सिलसिले में इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ फोर्ड टाटा कंपनी का मोटर्स इनका को एक सेल करने के किस्सा लिए भी बड़ा मीटिंग मशहूर। रखी और इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बहुत क्रिटिसाइज किया और उन्हें कहा क्रिटिसाइज कि किया। अगर आपको कार बनाना आती ही नहीं तो आपने इस कंपनी पर इतना इन्वेस्ट क्यों किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि वे ये कंपनी खरीद कर रतन टाटा पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे अच्छा। हैं। और इतनी बातें सुनने के बाद रतन टाटा वहाँ से उठकर चले गए और डील कैंसिल करने का फैसला कर लिया। इतने क्रिटिसिज्म के बाद रतन टाटा ने फैसला किया था कि वो टाटा मोटर्स को मार्केट में सक्सेसफुल बनाकर ईगो दिखाएंगे पे आ गई थी और बात। काफी साल स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने टाटा Creative मोटर्स को criticism था ये। ऊंचाइयों पर पहुंचा कर ही दिखाया और ये कार आज इंडिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कार है। रतन टाटा ने काफी सारी जानी मानी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी की। 2015 में इन्होंने जानी मानी चाइनीज कंपनी Xiaomi और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ पार्टनरशिप की थी और इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई थी। शांतनु Awards। नायडू, चलिए अब बात करते हैं इस असिस्टेंट दोस्त। बिजनेस टाइकॉन के अवार्ड्स के बारे में। रतन टाटा को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन वाह। बिजनेस के अवार्ड मिल चुके हैं। फैमिली, चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी कौन कौन फैमिली था इनके से। साथ? इनके पिता का नाम नवाल टाटा नवाल है, टाटा। इनकी माँ का नाम सोनी टाटा है, इनका एक भाई है जिसका नाम है नोएल टाटा नोएल टाटा। और इनकी फैमिली पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर ये शायद देख नोएल सकते टाटा और हैं। उनके फादर। इनकम, चलिए अब बात करते हैं इनकी इनकम के बारे इनकम में। की। इनकी ज्यादातर इनकम इनकी कंपनी से ही होती है। रतन टाटा ने अभी तक 30 कंपनीज को ओन किया ओह, है वाह। और इनकी सारी इनकम तकरीबन इन्हीं कंपनी से आती है। इनमें से कुछ कंपनीज ये हैं। नंबर 1, टाटा टाटा स्टील स्टील लिमिटेड। लिमिटेड। इस कंपनी से रतन टाटा की हर महीने 16 करोड़ तक की कमाई हो जाती है और इस 16 कंपनी करोड़। में 32,984 एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 2, टाटा मोटर्स लिमिटेड। रतन टाटा का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था टाटा मोटर्स। मोटर्स। इस कंपनी से वे दुनिया के Biggest अमीर तरीन ventures थे लोगों ये, में टाटा से स्टील एक बन मिल्स। गए। टाटा मोटर्स टाटा वर्ल्ड मोटर्स तो वाइड बहुत ही फेमस। 175th कंट्री में कार को सप्लाई करता रहता है और इस कंपनी से रतन टाटा की हर मंथ 29,000 OMG। करोड़ तक की इनकम आ जाती है। 29। नेटवर्थ, अब बात करते हैं इनकी 100 नेटवर्थ के करोड़। बारे में। 2024 के हिसाब से रतन टाटा की नेटवर्थ थी 17,910 करोड़ रुपए। हाउस, चलिए अब आपको इनका घर दिखाते हैं। रतन टाटा अपनी फैमिली के साथ अबॉर्ड मुंबई कोलाबा में रहते हैं और ये साउथ मुंबई का सबसे महंगा तरीन एरिया ओके। है। इनके घर की लगभग प्राइस है 150 150 करोड़ करोड़। रुपए। इनके घर में टोटल 7 फ्लोर हैं जिनमें जिम, मीडिया रूम, प्ले रूम और स्विमिंग पूल सिटी हो गया जैसी ये तो सुख पूरा। सुविधाएं मौजूद हैं। रतन टाटा के घर की कुछ झलक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्स एंड जेट कलेक्शन। Cars and jet अंत में बात collection। करते हैं इनकी कार्स और जेट कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक रेड फरारी कैलिफोर्निया कार है Awesome, जिसकी man। प्राइस है 3.5 3.5 करोड़ करोड़। रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज SL 500 है जिसकी प्राइस है 2.72 करोड़ रुपीस। इनके पास एक मर्सिडीज W124 भी है जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। Okay। इनके पास एक जैगुआर XJL सुपरचार्जर कार भी है जिसकी प्राइस है 1.97 करोड़ 1.9 रुपीस। CR। इनके पास एक कैडिलैक XLR भी है जिसकी प्राइस है 75 75 लाख lakhs। रुपए। इसके अलावा इनके पास एक लैंड रोवर Land फ्रीलैंडर Rover। कार भी है जिसकी प्राइस है 50 लाख रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज S क्लास कार भी है जिसकी प्राइस है 1.33 करोड़ कितने रुपीस। जबरदस्त और cars- इतना cars ही का नहीं, collection। इनके पास एक डसॉल्ट फैल्कन 2000 ओह। प्राइवेट जेट भी है जिसकी प्राइस है टाटा नैनो भी 215 खड़ी है, करोड़ जेट के रुपए। बराबर। तो दोस्तों, ये थी बिजनेस टाइकॉन रतन टाटा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप रतन टाटा के फैन हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और साथ ही साथ Exactly। शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में इस बिजनेस टाइकॉन के लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा। वाओ, ये था दोस्तों मिस्टर रतन टाटा का फैमिली बैकग्राउंड, उनका बिजनेस करियर, इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या उन्हें किस तरह के जो है वो क्रिटिसिज्म मिला और उस क्रिटिसिज्म को उन्होंने किस तरह से क्रिएटिव क्रिटिसिज्म की तरह मूव किया।
जो उनकी एक डील होनी थी और फोर्ड से, और वहाँ से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली, लेकिन उसको उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी पावर बनाया। और टाटा मोटर्स इंडिया की टाटा मोटर्स से बिगेस्ट कार्स की कंपनी रही थी। तो दोस्तों बहुत सारे जैसे उनके दुनिया में वेल विशर्स हैं और उनके जो फैंस हैं उनसे जो सीखते भी हैं। अच्छा, इस वीडियो में उन्होंने फ़िलहाल इस बायोग्राफी के अंदर चैरिटी के हवाले से डिस्कस नहीं किया। हो सकता है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी, रिएक्शन वीडियो भी जल्द ही लेके आऊँ। लेकिन वो चैरिटी जितनी करते थे इंडिया में आज तक, मेरे ख़्याल से तो कोई भी शख्स इंडिविजुअल लेवल पे इतनी चैरिटी नहीं करता था। तो दोस्तों ये था मिस्टर रतन टाटा की ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स, कुछ ज़िंदगी के कुछ हिस्से जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बायोग्राफ़ी ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। आपने मिस्टर रतन टाटा की ज़िंदगी से क्या सीखा, कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इसी तरह की अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर्सनालिटी पर, किस चीज़ पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।